जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। आज हम बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट 1262 का फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा। बच्चों का क्वेश्चन है, कमेंट में पूछा गया है, तो इस पर बात करेंगे। इसके अलावा आईटीआई इंस्ट्रक्टर 2015-16 की भर्ती को लेकर बच्चों का क्वेश्चन है कि कब तक फाइनल होगी, क्या होगा, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मुख्य सेविका फाइनल रिजल्ट कब तक आ सकता है, उस पर बात करेंगे। मुख्य सेविका मीटिंग में क्या फैसला हुआ है, काफी ग्रुप में बताया जा रहा है ये लोग बाहर हो गए, 2 ईयर वाले बाहर हो गए, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मुख्य सेविका क्या कट ऑफ 62+ होगी, क्योंकि कल बहुत सारे मैसेजेस मुझे कट ऑफ को लेके आए हैं कि 62+ कट ऑफ जाएगी, कोई 62+ कट ऑफ बताया, उस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा यूपीएससी बीपीओ के एग्जाम का डीबी रिजल्ट कब तक होगा, इसको लेके भी काफी क्वेश्चन है बच्चों का कि जून में डीबी रिजल्ट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, उस पर भी बात करेंगे। उससे पहले चैनल पे जो नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाकर मुझको फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल मेरा फॉलो करने के लिए टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके वहां मुझको फॉलो कर सकते हैं। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जूनियर असिस्टेंट 1262 फाइनल रिजल्ट को लेके। तो देखिए ये रिजल्ट आपका आएगा जुलाई माह में, ठीक है। जुलाई मंथ से पहले आपका रिजल्ट नहीं आने वाला है। जून में बिल्कुल भी 1262 रिजल्ट के चांसेस नहीं है। वो जून में मुख्य सेविका के रिजल्ट के चांसेस है। जूनियर असिस्टेंट 1262 का रिजल्ट आपका जुलाई मंथ में देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा आईटीआई इंस्ट्रक्टर के जो बच्चे हैं 2015-16 वाले, वो बच्चे पूछ रहे हैं कि उनकी भर्ती कब तक फाइनल हो जाएगी। तो मैं आपको एक क्लियर कट बात बता दूं कि इंस्ट्रक्टर वाले बच्चे यूनाइट जब तक नहीं होंगे तब तक तुम्हारी भर्ती एकदम स्लो चलेगी, ठीक है। हर महीने में एक ट्रेड का डीबी कंडक्ट कराया जाएगा, उस ट्रेड का डीबी कंडक्ट होगा, फिर अगले महीने अगले ट्रेड का डीबी। तो ऐसे मानते चलिए अभी 2015 के कई सारे ट्रेड बचे हुए हैं। जब 15 के ट्रेड कंप्लीट हो जाएंगे तब 16 का नंबर आएगा। अभी तो शायद 16 की शॉर्ट लिस्टिंग भी नहीं हुई है, तो 16 का भी ट्रेड वाइज इंटरव्यू लिया जाएगा। ऐसा क्यों लिया जाएगा? क्योंकि इसके बच्चे बहुत ही लापरवाह हैं, उनमें तनिक भी यूनिटी नहीं है। जबकि इनके बाद वाली जो भर्ती आईटीआई इंस्ट्रक्टर 2406 वाली भर्ती थी, वो लगभग ज्वाइनिंग की कगार पर पहुंच गई है, लेकिन यहां पर बच्चों का अभी इंटरव्यू ही कंप्लीट नहीं हो पाया है और सिर्फ इंटरव्यू कंडक्ट कराना है। लेकिन क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि एक बार भी बच्चे यूनाइट होकर आयोग पहुंच के अपनी बात ही नहीं रख पाए। कभी डेट फिक्स की जाती है कि इस डेट पे हम आयोग जाएंगे, लेकिन जाते नहीं हैं। तो आपको जब तक आप लोग खुद में यूनाइट नहीं होंगे तब तक ये भर्ती ऐसे ही स्लो चलती रहेगी और मान के चलिए लगभग 2 साल भी लग सकता है इस भर्ती को क्लियर होने में, अगर इसी स्पीड से चलती रही और इसी तरह आप में यूनिटी देखने को नहीं मिली। अब हम बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट आपकी यूपीएससी बीपीओ एग्जाम के डीबी रिजल्ट को लेके है। तो देखिए डीबी रिजल्ट की हम बात कर लें तो देखिए अभी डीबी रिजल्ट काफी लोग कह रहे हैं कि जून में आने वाला है। काफी बच्चे पूछ रहे थे कि सर जून में आ जाएगा। तो देखिए जून में बिल्कुल आपका डीबी रिजल्ट नहीं आएगा। अभी तो आपकी फाइनल आंसर की आएगी, ठीक है। सबसे पहले तो आपकी फाइनल आंसर की आएगी। जब फाइनल आंसर की आ जाएगी उसके बाद ही आपके डीबी का रिजल्ट आपको देखने को मिलने वाला है। उससे पहले आपको डीबी का रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो ये मान के चलिए डीबी का रिजल्ट जुलाई या अगस्त माह में आपको देखने को मिलेगा। चांसेस जुलाई में है, लेकिन अगस्त तक खींच सकता है, तो मैक्सिमम स्टार्टिंग वीक ऑफ अगस्त तक देखने को मिलेगा। अभी आपकी फाइनल आंसर की आएगी और मुझे लगता है जो फाइनल आंसर की है वो जुलाई माह में आएगी। उसके बाद ही आपका डीबी का रिजल्ट आने वाला है। तो बिना फाइनल आंसर के डीबी का रिजल्ट नहीं आएगा। तो जो भी लोग कह रहे हैं कि जून में आपके डीबी का रिजल्ट आ जाएगा, तो बिल्कुल चांसेस नहीं है जून में आपके डीबी का रिजल्ट आने के, क्योंकि जब तक फाइनल आंसर ही की नहीं आएगी तो डीबी का रिजल्ट कहां से आ जाएगा। बाकी आप लोग ये मान के चलिए कि 55 से 57 अगर आपका युवा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है तो आप बिल्कुल सेफ है। एससी कैटेगरी में आपके 52 मार्क्स है तो आप बिल्कुल सेफ है, और एसटी कैटेगरी में 50 मार्क्स है तो आप बिल्कुल सेफ है। पेपर बहुत ही टफ था, बार बार 50 लोग 10 तरह के कमेंट कर रहे हैं, उस पर ध्यान मत दीजिए, निश्चिंत रहिए, सब कुछ अच्छा होगा। अब हम बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट आपकी मुख्य सेविका भर्ती को लेके है। तो सबसे पहले मुख्य सेविका में देखिए फाइनल रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो आपको मैं बता दूं जो आपका फाइनल रिजल्ट है इसी मंथ जारी हो जाएगा। सेकेंड लास्ट वीक ऑफ जून में जारी होने के ज्यादातर चांसेस है। लास्ट वीक तक खींच सकता है, पर मुझे जहां तक लगता है सेकेंड लास्ट वीक में आपका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत कुछ मैटर हो गया, कुछ इश्यू हो गया, किसी कारणवश टालना पड़ा, तो मैक्सिमम फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई देखने को मिलेगा। लेकिन ज्यादातर चांसेस है, 100% चांसेस है कि इसी मंथ में आपको 20 के बाद कभी भी आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। 20 से आपकी काउंटडाउन शुरू होगी और मुझे जहां तक लगता है 25 के आसपास आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है।
दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि बच्चे पूछ रहे हैं कि मीटिंग में क्या फैसला हुआ है, अलग अलग ग्रुप में कुछ अलग अलग चीजें बताई जा रही हैं। सबसे पहले बात की जा रही है कि संशोधन होगा। पहली बात, एक सिंपल सी बात समझिए, किसी तरह का संशोधन नहीं होता है। संशोधन दूसरी चीज होती है, ठीक है। यहाँ पे आपका एलिजिबिलिटी को लेके फैसला लेना है, एलिजिबिलिटी में संशोधन नहीं करना है। संशोधन का दूसरा प्रोसेस होता है। संशोधन अगर करना पड़ेगा तो सबसे पहले पूरी बैठेगी आपकी, पूरा टोटल मीटिंग होगी मंत्रियों के बीच में। जब कैबिनेट की मीटिंग होगी, कैबिनेट की मीटिंग के बाद फिर वो जो बिल पास होगा वो आपका जाएगा गवर्नर के पास, गवर्नर वहां पे साइन करेगा, तब जाके किसी भी भर्ती में संशोधन होता है। ये उसका प्रोसेस होता है। तो किसी भी तरह का संशोधन नहीं हो रहा है। तो जो लोग कह रहे हैं कि संशोधन हो रहा है, तो संशोधन कुछ भी नहीं हो रहा है। संशोधन होने का प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है। संशोधन में पूरा पहले कैबिनेट की मीटिंग बैठती है, वहां फैसला लिया जाता है, फिर वो फैसला गवर्नर के पास जाता है, गवर्नर एग्री होते हैं तो उस पर साइन करते हैं, तब जाके कोई भी भर्ती में किसी भी चीज का संशोधन हो सकता है। इतनी लंबी प्रक्रिया चलती है, ठीक है। इतना लंबा प्रोसेस है, इतना आसान नहीं है संशोधन। इसमें केवल एक डिसीजन लेना है एलिजिबिलिटी को लेके कि 2 ईयर वाले बीएससी वाले अलाउड है कि नहीं है। किसी तरह का संशोधन नहीं होना है, ठीक है। और मीटिंग में जो फैसला लिया गया है वो रखा गया है गोपनीय, ठीक है। किसी भी मीटिंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट फैसला होता है वो गोपनीय होता है, उसे किसी तरह से लीक नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो जो भी कह रहे हैं कि 2 ईयर वाले बाहर हो गए हैं या बीएससी वाले बाहर हो गए हैं, तो ये बस उनका एक अंदाजा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे भी 2 ईयर वालों के चांसेस कम है कि वो बाहर हो जाएंगे, ठीक है। 2 ईयर वालों के चांसेस बहुत कम है, और ये बात मैं शुरू से आपसे बोलता आया हूं कि 2 ईयर वाले एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। 2 ईयर वाले जो हैं वो एलिजिबल हो जाएंगे। बीएससी वालों पर थोड़ा संशय है, लेकिन देखिए क्या फैसला लिया गया है, नहीं लिया गया है, वो आपको फाइनल रिजल्ट जिस दिन जारी होगा उसी दिन पता चलेगा। किसी भी तरह का लीक आपको देखने को नहीं मिलने वाला, किसी तरह का भी कोई भी चीज आपको इसमें देखने को सुनने को नहीं मिलेगा कि ये वाला फैसला लिया गया या कुछ हुआ है, क्योंकि जो फैसला है वो काफी गोपनीय है, उसे लीक नहीं किया गया है, ठीक है। और सीधी सादी बात समझिएगा, ठीक। जो भी बातें आपको ग्रुप में पता चल रही है तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए कि इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग का फैसला है, ये ऐसे थोड़ी ना लीक हो जाएगा, ठीक है। कोई भी डिसीजन लिया जाएगा आयोग की तरफ से, निश्चिंत रहिए, वो नियमावली के तहत ही लिया जाएगा, ठीक। कोई भी उसके बाहर नहीं लिया जाएगा। जो भी रूल और रेगुलेशन है उसी के तहत फैसला होगा, उससे बाहर नहीं होगा, ठीक है। उससे बाहर होने के लिए संशोधन होता है, संशोधन का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य सेविका कट ऑफ को लेके भी बच्चे बहुत परेशान है कि 62 प्लस कट ऑफ चली जाएगी, ठीक है। देखिए मैंने आपको शुरू से समझाया है, एक बार फिर से मैं आपको समझा दे रहा हूं। सबसे पहली बात, किसी को ये नहीं पता कि आपकी भर्ती में कितना नॉर्मलाइजेशन हुआ है, ठीक है। जो भी है, जैसे मैं खुद हूं जो आपसे कहता हूं कि मैक्सिमम 4 तक नॉर्मलाइजेशन हुआ होगा, तो ये भी मेरा एक अंदाजा है। वैसे पूरे यूट्यूब पर, पूरे आपके टेलीग्राम ग्रुप पर केवल लोगों का अंदाजा है कि इतने नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ होगा। अब ये भी आपको पता है कि हर शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन में प्रत्येक बच्चे का नॉर्मलाइजेशन अलग अलग होता है, तो ये भी नहीं डिसाइडेड है कि कितने बच्चों को कितने नॉर्मलाइजेशन मार्क्स मिला है उसी शिफ्ट में, ठीक है। तो जो भी आपका कट ऑफ बनने वाला है वो आपके नॉर्मलाइज स्कोर पर बनेगा, रॉ स्कोर पर तो बनेगा नहीं। और नॉर्मलाइजेशन स्कोर पे हम अंदाजा लगाए हुए हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति जो YouTube चैनल पर है या टेलीग्राम ग्रुप पर है, उन्होंने अपना अपना अंदाजा लगाया है कि आपका इतना कट ऑफ जाएगा, जो घूम रहा है 57 से 64 के बीच में, ठीक है। सुनने में तो ये है 64 भी कुछ लोग बताए, लेकिन 57 से 64 के बीच में घूम रहा है, ठीक है। तो ये जितनी भी चीजें आपको कट ऑफ बताई जा रही है, सब क्या है, एक महज गैस है, ठीक है, एक गैस है, ठीक। क्योंकि किसी को इन्फॉर्मेशन है नहीं कि आपका नॉर्मलाइज स्कोर है क्या, तो सबने अपना अपना अंदाजा लगाया। तो कोई भी आपको अगर कट ऑफ बताता है कि 62 प्लस जा रही है, 63 प्लस जा रही है, 64 प्लस जा रही है, तो ये वो अपना अंदाजा लगा रहे हैं, ठीक है। ये उनका अंदाजा है, उनका गैस है, ठीक है। ये आपका एक्चुअल फाइनल कट ऑफ नहीं है, क्योंकि आपके फाइनल कट ऑफ बनाना आसान नहीं है, क्योंकि आपका नॉर्मलाइज स्कोर किसी को पता है नहीं।
तो आप लोग छोटी छोटी बात पर टेंशन मत लिया कीजिए। सब कोई अपना अंदाजा बता रहा है तो उस अंदाजे को आप एक बार सुन लिया कीजिए बस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यही आपका फाइनल कट ऑफ हो जाएगा। मुझे जहां तक लगता है कि 59 भी आपका फाइनल कट ऑफ क्रॉस नहीं करने वाला है। चाहे आपका 2 ईयर और बीएससी लिया जाए तब भी 59 आपका कट ऑफ नहीं जाएगा। अगर 3 ईयर वाले केवल एलिजिबल होंगे तब तो कट ऑफ आपकी कम जाएगी। 60 प्लस मुझे नहीं लगता कि कट ऑफ भाग जाएगा। मैं तो 57 से 58 के ही बीच में रख रहा हूं अपना कट ऑफ, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी बात समझिए, कोई कुछ भी बताता है तो वो उनका गैस है, उसको लेके परेशान होने की जरूरत नहीं है। टेंशन मत लीजिए, अब तो काउंटडाउन शुरू हो गया आपके रिजल्ट का, तो रिजल्ट की तैयारी कीजिए। कोई भी नई कट ऑफ, कोई भी नई चीज, नई इंफॉर्मेशन आती है तो उसको लेके परेशान होने की जरूरत नहीं है। शांति बनाए रखिए, रिलैक्स रखिए, भगवान का नाम लेते रहिए और मस्त रहिए। रिजल्ट डिक्लेयर होने का समय आ गया है, आपने काफी प्रतीक्षा की है, उसका फल आपको जल्द से जल्द मिलने वाला है। तो उसको लेके आप खुश होइए, ना कि इतना अलग अलग कट ऑफ देख के परेशान होइए, ठीक है। बाकी कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।